स्टेशन से बाहर आते ही स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर अभी बस निकला ही था कि एक चोर ने उसका बैग चुराकर भाग गया। एक दयालु औरत ने उसे बताया कि उसका बैग चोरी हो गया है, लेकिन वो बस मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, वो लोग खुद ही वापस लेकर आएंगे। चोर बैग हाथ में लिए बस में चढ़ते वक्त उसे देखकर हंस भी रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है। बस में जाकर वो अपने साथी से शेख ही बघारने लगा कि वो आदमी इतना डर गया था कि हिल भी नहीं पाया। लेकिन जैसे ही दोनों ने बैग खोला, उनका चेहरा जम गया। पूरा बैग मेडल्स ऑफ ऑनर से भरा था। उन्हें लगा यह नकली होंगे, लेकिन जब उन्होंने एक फोल्डर निकाला और अंदर देखा, उनकी हालत पतली हो गई। एक चोर तो डर के मारे खुद पर कंट्रोल खो बैठा। तभी अचानक ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनकी वैन जोर से रुक गई। सामने 3 पिकअप ट्रक्स खड़ी थीं, जिनमें फुली आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस बैठे थे, पूरा रास्ता ब्लॉक किए हुए। दोनों चोर वैन के अंदर कांप रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे। वो सोच रहे थे, हमने सिर्फ एक बैग चुराया है, क्या इसके लिए टैंक और हेलीकॉप्टर चाहिए? कुछ सेकंड में वैन का दरवाजा तोड़कर उन्हें मुर्गों की तरह बाहर घसीट लिया गया। लगभग वहीं मार दिए जाते। तभी वही सोल्जर आगे आया और बोला, छोड़ दो, जाने दो इन्हें। वो किसी तरह की बड़ी घटना नहीं चाहता था। आखिर वो कई साल की फॉरेन मिशन से लौटा था और बस अपने परिवार से मिलना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा और दरवाजे पर कदम रखने वाला था, उसे अंदर से अपने परिवार की बातें सुनाई दी। उसके पिता कह रहे थे, इस निकम्मे लड़के को आर्मी भेजना हमारे लिए सबसे अच्छा फैसला था। अगर मैंने उसे सबसे डेंजरस यूनिट में भेजने के लिए ट्रिक नहीं किया होता, तो वो बैटलफील्ड में नहीं मरता और हमें ये लग्जरी विला और $1 मिलियन की कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। यह सुनकर आदमी का दिल टूट गया। उसकी फियांसे भी हंसकर बोली, अच्छा हुआ मैंने इससे शादी नहीं की, नहीं तो आज इसकी भाई के साथ इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी पाती। असल में उसकी मौत की खबर फैलने के बाद सिटी गवर्नर ने उसके भाई को चीफ ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी बना दिया था। उन्हें क्या पता था कि ये सब कुछ उसी आदमी ने खुद अरेंज किया था। अब उनकी बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि सब कुछ झूठ था। उसका असिस्टेंट धीमे से बोला, सर कल आपकी शादी है, क्या मैं इन लोगों को संभाल लूं? लेकिन उसने मना कर दिया। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मेयर ने मेरे लिए जो सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखा है, वही हम इनके वेडिंग पर करेंगे। अंदर उसका परिवार अब भी खुशियों में डूबा था। तभी दरवाजा खुला और वो आदमी अंदर आ गया। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। उसके पिता कांपते हुए बोले, तू तो मर गया था, फिर जिंदा कैसे? सब डर गए थे, क्योंकि अगर ये सच बाहर निकल गया कि वो जीवित है, तो उनकी सारी सुविधाएं और फायदे खत्म हो जाएंगे।